सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं एक वचन को लेने जा रहा हूं। इस वचन के द्वारा जरूर है कि परमेश्वर की एक नई ब्लेसिंग आपके जीवन में होगी। इसलिए आइए और हम उस वचन को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12 से। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसमें परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है और सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। कहता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। अर्थात यहां परमेश्वर का जो दास है प्रेरित पौलुस, वह क्या कह रहा है? कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, परमेश्वर ने संसार में जितनी भी चीजें बनाया है सब हमारे लिए अच्छा बनाया, उचित बनाया, क्योंकि सारी चीजें बनाना उसे उचित था, क्योंकि सारी चीजों का जरूरत है। परंतु कहता है कि ये सारी चीजें हमारे लाभ की नहीं है। सारी चीजें परमेश्वर को बनाना भी जरूरी है और सारी चीजें हमारे लिए, कहता है कि सारी चीजें हमारे लिए उचित है, लेकिन उनमें से कहता है कि सब वस्तुएं हमारे लाभ की नहीं है। कहता है सब वस्तुएं हमारे लिए उचित है, परंतु मैं किसी वस्तु के अधीन नहीं होऊंगा। कहता परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है, तो ये सारी चीजें हमें लाभ नहीं दे सकती। परमेश्वर ने ये सारी चीजें बनाया है सिर्फ हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए। इनमें से कोई हमें लाभ नहीं दे सकती। इसीलिए कहता है, हे मेरे भाइयों, ये सब चीजें हमारे लिए बनाया गया है जो उचित है, परंतु इनमें से किसी बात की मैं अधीन नहीं होऊंगा, क्योंकि जो भी चीजें बनाई गई आज है कल नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो चीजें कल नष्ट हो जाने वाली है वह हमें कोई लाभ नहीं दे सकती। कहता है कि देखो, भोजन पेट के लिए बना है और पेट भोजन के लिए बना है। कहता देखो, परमेश्वर ने भोजन को बनाया, इसलिए बनाया ताकि हमारा पेट उससे भरा जाए। और परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो हमारे शरीर में पेट बनाया, ताकि पेट इसलिए बनाया ताकि भोजन को खाएं और ये भरे। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। भोजन को बनाया ताकि ये पेट भरा जाए। पेट इसलिए बनाया कि जो भोजन की चीजें है वह खाई जाए, उसमें रखी जाए। कहता है कि दोनों, परमेश्वर ने भोजन पेट के लिए बनाया है और पेट भोजन के लिए बनाया है, परंतु परमेश्वर उसको और उसको दोनों को नष्ट कर देगा। यानी भोजन को भी नष्ट कर देगा और पेट को नष्ट कर देगा। उनमें से दोनों में से एक भी चीजें यहां बनी रहने वाली नहीं है, क्योंकि वो आज न तो कल वो क्या होगा, दोनों के दोनों नष्ट हो जाएंगे। कोई हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए रहने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों,
जैसे भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए बना है, इनमें से कोई रह नहीं सकता, दोनों को नष्ट कर देगा परमेश्वर। ठीक उसी प्रकार कहता है देह जो तुम्हारी शरीर है ना, जो तुम्हारे शरीर में पेट बनाया गया, कहता वो जो तुम्हारी शरीर है ना, ये शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बनी है, शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बनी है, परंतु ये प्रभु के लिए बनी है। कहता है तुम्हारे शरीर में जो तुम्हारा पेट बना है ना, वो भोजन के लिए बना है, और भोजन जो बना है पेट के लिए बना है, परंतु तुम्हारी जो देह है ना, ये व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए बनाया गया है। और प्रभु को जो परमेश्वर ने प्रभु को जो भेजा है, वह किसके लिए भेजा है? इस देह को बचाने के लिए। कहता है कि देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पास आया तो ये देह जो पाप में गिर गई थी ना, इस पाप में से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह देह लेकर आया। इसीलिए प्रभु की जो देह है ना, वह हमारे लिए बनी है, और हमारी जो देह है ना, वो प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया तो अपनी महिमा के लिए बनाया, ना कि हमें बुरा काम करने के लिए, ना कि व्यभिचार करने के लिए, ना कि गलत काम करने के लिए। लेकिन मनुष्य ने गलत काम कर करके इस शरीर को गंदा कर दिया। इसलिए प्रभु जो है कि अपनी देह लेकर आया ताकि हमारी इस देह को बचा ले। इसलिए वह आया तो हमारे देह के सारे पाप को अपने देह पर लादा और सूली पर चढ़ के हमारे देह के पाप को मिटा दिया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है तो आपको गुनाह करने के लिए नहीं। इसलिए अपने आप को सारे पाप से, सारे गुनाह को बचाइए और इस देह से जितना हो सके उस परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि ये देह महिमा के लिए बनाई गई। इसलिए इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस देह को इस्तेमाल करोगे, तब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। जैसे पेट है भोजन के लिए और भोजन पेट के लिए, तो उसी प्रकार ये देह प्रभु के लिए और प्रभु इस देह के लिए। जब आप इस देह के द्वारा प्रभु की महिमा करोगे तो प्रभु क्या करेगा? आपको स्वर्ग के योग्य बनाएगा और आपको स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता है। पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें, प्रभु हर एक को स्पर्श कर, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां नष्ट होने पाए। ओ प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि पूरी रात सबको संभाल कर रखा, सुरक्षित भला चंगा रखा। प्रभु धन्यवाद। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग होने पाए, ताकि उनके जीवन की निराशा दूर हो जाए, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत चमत्कार होने पाए, उनके रुके हुए अधूरे काम जो है वो पूरे होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो, ताकि आज की प्रार्थना इन्हें पूरे दिन अपने ब्लेसिंग में रखे। आज के प्रार्थना के द्वारा जितने लोगों के रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, जिनके जीवन में बंधन है वो बंधन टूटे, श्राप टूट जाए, आज इनके जीवन में एक नई आनंद आने पाए। पिता, आज ये पूरे दिन जहां भी रहे खुशहाल रहे, प्रभु तेरे आशीष से भरे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने बीमार व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु उन्हें छू ले, ताकि वे बीमारी से मुक्त हो जाए। मस्तक में बीमारी हो नष्ट हो जाए, अगर कान में बीमारी हो नष्ट हो जाए, आंख में बीमारी हो नष्ट हो जाए, नाक और मुंह में बीमारी हो नष्ट हो जाए, गले में बीमारी हो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, सीने में कोई बीमारी हो, सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में तो पेट की बीमारी निकल जाए, कमर में तो कमर की तकलीफें निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, घुटने की तकलीफें निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियाबात की बीमारी, साधिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए।
मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर के शरीर के अंदर हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर के शरीर के अंदर कोई भी प्रकार की गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा मैं डांटता हूं, इनके प्राणों को छोड़ बाहर निकल जाए यीशु के नाम में। जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर में संतान की आशीष दे, उनका गर्भ खुले, गर्भ फलवंत हो जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे। जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो रोजगार की तलाश में रोजगार मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जो तेरी सेवा करना चाहते प्रभु, उनके सेवकाई के छत्र पे आशीष दे, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे। रिबा से के रिंदलारा हो रिगालाबा सो रिबा सा खाला बंदेले रे। ओ प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा के ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से परिपूर्ण कर, ताकि आत्मा में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज एक बड़ी ब्लेसिंग पाए, आज एक बड़ी आशीष पाए, ताकि आज इनके जीवन में नया चमत्कार हो। मेरे महान पिता, तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम मांगते, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।